लास्ट लेक्चर में देखा था कि ना किस टाइप से आई सेंटर के थ्रू हमने वहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करी थी। और आई सेंटर का एक हमने अच्छा सा एग्जांपल भी लिया था कि वहाँ से वेलोसिटी मतलब कैसे फाइंड आउट करते हैं। और अब हम आगे यहाँ देखते हैं कि अगर किसी भी मैकेनिज्म में अगर नंबर ऑफ आई सेंटर फाइंड आउट करना है तो उसका एक हमारे पास बहुत बढ़िया फॉर्मूला है। वो है n-1 डिवाइडेड बाई 2। एन यहाँ पर नंबर ऑफ क्या है, लिंक है। अगर सपोज करो हमारे पास एन की वैल्यू 4 है तो 4 तो यहाँ से आ जाएगा 4 × 3 डिवाइड बाई 2। तो 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 × 3 मतलब किसी 4 लिंक वाले मैकेनिज्म में आई सेंटर की वैल्यू 6 होती है। अब यहाँ देखते हैं हम इसको अब यहाँ फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले बेसिकली हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिसका नाम है केनेडीज थ्योरम, वो वाला फाइंड आउट करना ज़रूरी है। अब ये हमारे पास केनेडी थ्योरम ये बताता है कि अगर 3 बॉडीज़ और लिंक, अगर 3 लिंक या 3 बॉडीज़ अगर कनेक्टेड हैं और उन तीनों में रिलेटिव मोशन हो रहा है तो उसका जो आई सेंटर है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन या फिर सेम लाइन पे होगा। अच्छा, ये केनेडीज थ्योरम यहाँ पर क्यों आया, क्योंकि अब हम इसके लिए आगे आपको पता चल जाएगा कि केनेडीज थ्योरम की क्या एप्लीकेबिलिटी है या फिर क्या इसका मेन एप्लीकेशन है। आइए हम आगे देखते हैं कि आई सेंटर का ये जो फॉर्मूला है n-1 डिवाइड बाई 2 और केनेडीज थ्योरम, ये दोनों कैसे अप्लाई हो रहा है। मैं यहाँ पर अभी हमने देखा था 2 फॉर्मूले देखे। मैं सिंपली यहाँ से 4 लिंक बार यहाँ से बना रहा हूँ। मैं ये हमारे पास 4 लिंक बार है। तो ये एक हमारे पास 4 लिंक बार बन गया। इस 4 लिंक बार में सपोज करो एक लिंक ये रहा, 2 3 और यहाँ से हमारे पास 4 लिंक। क्योंकि हमने देखा था कि डायरेक्ट इंस्पेक्शन से भी आई सेंटर फाइंड आउट होते हैं। तो अब हमने जब वहाँ से पहली बार देखा था कि जो अगर 2 लिंक हैं वो अगर किसी जॉइंट पे मिल रहे हैं तो एक जॉइंट ये रहा, एक जॉइंट ये रहा, एक जॉइंट ये रहा और एक जॉइंट ये रहा। तो हम सबसे पहले एक ना फॉर्मूला फाइंड आउट करते हैं। वो था हमारे पास आई सेंटर का जो नंबर था, आई सेंटर वो n-1 डिवाइडेड बाई क्या था, 2। n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर हमारे पास 4, और अगर 4 ओवर क्या लिखते हैं तो 4 डिवाइडेड बाई 2, 4 × 3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 6। इसका मतलब नंबर ऑफ आई सेंटर की वैल्यू तो आ गई 6। अब अगर यहाँ से देखा जाए तो ये चीज़ कैसे होगी। सपोज करो हमने यहाँ लिख लिया 1 2 3 4, हमें आई सेंटर लोकेट करने हैं। ये आ गया तो हमें ये देखना है सबसे पहले क्या हो जाएगा I12, एक हो जाएगा I13, ये हो जाएगा I14। मतलब ये हम जनरल एक बार देखते हैं कि कौन कौन से हो जाएंगे। चूँकि हमें पता है कि I12 इक्वल टू क्या हो जाएगा I21, तो बार बार इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। अब हो जाएगा I23, एक हो जाएगा I24। I21 क्यों नहीं लिया, क्योंकि I12 इक्वल टू I21 है। सेम I3 के साथ 2 नहीं, हम यहाँ 2 क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि I23 इक्वल टू क्या हो जाएगा I32। I24 भी नहीं लेंगे क्योंकि 4 2 दोनों बराबर। अब हमारे पास बच गया एक I43 हमारे पास बाकी रह गया, हमारे पास I3 बाकी रह गया और I4। इसका मतलब अब हमारे पास कितने हो गए, डायरेक्ट इंस्पेक्शन से भी हमारे पास कितना आई सेंटर आ रहे हैं 6, और हमारे पास फॉर्मूले से भी कितना आ रहा है हमारे पास 6। अब यहाँ देखना बहुत ज़रूरी है कि अब ये कैसे। तो देखिए नंबर जब ये 1 और 2 है तो I12 तो ये रहा, ठीक है। 2 और 3 यहाँ से लिंक हो रहा है, इसका मतलब I23 ये रहा। 3 और 4 यहाँ से हो रहा है, इसका मतलब I34 ये रहा। और 1 और 4 वापस यहाँ पे कनेक्टेड है तो I14 हमारे पास ये रहा। इसका मतलब I12 फाइंड आउट हो चुका है, I23 फाइंड आउट हो चुका है, I34 फाइंड आउट हो चुका है और I14 फाइंड आउट हो चुका है। तो जो डायरेक्ट इंस्पेक्शन से फाइंड आउट हो जाए या डायरेक्टली हमारे पास डायग्राम से फाइंड आउट हो जाए उससे हम कहते हैं प्राइमरी आई सेंटर। क्या कहते हैं हम, प्राइमरी आई सेंटर। अब चूंकि यहाँ से 2 यहाँ पर बच गए हैं, अब 2 यहाँ बच गए, अब जब ये दोनों बच गए हैं जो हमारे पास डायग्राम से भी फाइंड आउट नहीं हो सकते तो हम उससे बोलते हैं सेकेंडरी आई सेंटर। ये क्या बोला जाता है इसको, सेकेंडरी आई सेंटर।
अब I13 और I24 को कैसे फाइंड आउट करें? अब यहाँ पर हमारे पास कैनेडीज थ्योरम आती है, जो क्या है, जो ये बताती है कि अगर हमारे पास तीन बॉडीज़ यहाँ कनेक्टेड हैं या फिर तीन लिंक कनेक्टेड हैं, अगर उन तीनों के अंदर अगर रिलेटिव मोशन है, आई सेंटर क्या होगा, किसी एक सेम लाइन या फिर यहाँ हमारे पास स्ट्रेट लाइन में होगा। अब हम इसको आगे देखते हैं कि इसको फाइंड आउट कैसे करना है। ये हमारे पास जो हमने वहाँ से फाइंड आउट किया था, ये हमारे पास आ गया I12, I23, I34 और I14, 1 2 2 3 3 4 और 1 4। फाइंड आउट करना है हमें I13 और I24, फाइंड आउट करना है हमें I13 और I24, हमें ये दो चीज़ हमें यहाँ से फाइंड आउट करनी है। अब हमारे पास कैनेडीज थ्योरम जो है वो कहता है कि इंटरसेक्शन जो है, सपोज करो हमारे पास एक ये पॉइंट है, इसका अगर हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं यहाँ से, और हमने अगर इसको आगे तक बढ़ाया है यहाँ पर, तो इसका मतलब इन दो का जो इंटरसेक्शन है वो एक स्ट्रेट लाइन पे होगा। मतलब अगर इसको हम एक और सिंपल इक्वेशन से देखें, सपोज करो हमारे पास, इसको और बढ़िया से हम देखते हैं, एक हमने क्या बनाया, यहाँ से हमने एक बनाया, स्क्वायर बना लिया, 1 2 3 4। तो अब ये चीज़ कैसे फाइंड आउट हुई है? सपोज करो हमें फाइंड आउट करना है I24, हमने फाइंड आउट करना है, ये तो आ गया I12, ये आ गया हमारे पास I23, ये आ गया हमारे पास I34, ये हमारे पास आ गया I14। 24 हमें फाइंड आउट करना है, ये चीज़ हमारे पास यहाँ से होगी। 24 जो है ये हमारे पास दो ट्राइंगल में कन्वर्ट हो गया, एक ये और एक ये वाला। जैसे ट्राइंगल में कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब इन दो का इंटरसेक्शन, ये जो है ये वाला क्या बनाएगा, इंटरसेक्शन पे बनाएगा। इसका मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन, मतलब I12 और I14, इसको हमने आगे तक बढ़ाया, और ये बोल रहा I23 और I34, I23 और I34 ये रहा, इसका मतलब हमने इसको आगे बढ़ाया। अब इस ये जो है वो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसका मतलब यहाँ पर I24 होगा, और I24 फाइंड आउट हो गया। इसका मतलब अब अगर हमें I13 निकालना है, तो फिर से आप देखिए 1 2 3 और 4, सेम वापस I12, I24, I34, I13, ये वाला चीज़ हम जैसे देखी, यहाँ से हमें क्या निकालना है, और I14, इसका मतलब अब I13 और I34 का इंटरसेक्शन, और I12 और I24, मतलब I13 और 34, I13 ये रहा हमारे पास, और I34 ये रहा, और I13, इन दोनों का इंटरसेक्शन, और हमारे पास I12 और I24 का इंटरसेक्शन, इन दोनों, सॉरी यहाँ मेरे से गलती हो गई, 3 और 4 यहाँ पर आ जाएगा, तो I14 और I34 और I12 और I23, तो I12 और I23 और I34 और I14, इन दोनों का हम अगर आगे बढ़ाएंगे यहाँ पर, यहाँ से दोनों को हम आगे बढ़ाएंगे, तो ये वाला हमारे पास आगे से क्या आ जाएगा, इसका मतलब ये हमारे पास क्या होगा, इसका इंटरसेक्शन, इसका मतलब I24 और I13 ये दोनों क्या होंगे, यहाँ से सेकेंडरी से होंगे, तो इसका मतलब ये दोनों जो सेकेंडरी आई सेंटर है, ये हमारे पास कैनेडीज थ्योरम से यहाँ पर हमारे पास आए हैं। तो इसलिए कैनेडीज थ्योरम जो है वो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, और नंबर ऑफ आई सेंटर को फाइंड आउट करने के, जो कि हमारे पास प्राइमरी जो आई सेंटर था और जो सेकेंडरी आई सेंटर है, तो हम यहाँ से ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। हम यहाँ से फिर हम आगे देखेंगे कि एंगुलर वेलोसिटी थ्योरम क्या होती है, और आगे की और यहाँ चैप्टर से समझने की कोशिश करेंगे कि आई सेंटर के थ्रू हम ऐसे कैसे वेलोसिटी फाइंड आउट और आगे करते हैं। और कैसे कोई भी अगर डाउट हो तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं, फिर मेरे कमेंट सेक्शन में यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं।